इंटेलिजेंस कलेक्शन मैकेनिज्म है वो दैट इज हेडेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जिसको आईबीएम बोलते हैं। आईबी जो है तमाम तरह के इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, राइट फ्रॉम टेररिज्म, रेडिकलिज्म, राइट फ्रॉम इंसर्जेंसी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ एजिटेशन हो रहा है, तो ये तमाम तरह की चीज़ों पे इंटेलिजेंस, एनीथिंग विच अफेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो आईबी उसके ऊपर काम करती है। आईबी इज ऑल्सो द नेशनल नोडल काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आईबी इज सपोर्टेड बाय द एसआईबीज विच आर आईबीज ब्रांचेस इन स्टेट्स, जिसको हम सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोज बोलते हैं। और ये एसआईबीज जो है वो अलग अलग राज्य में होती हैं, वो आईबी के अंडर में होती हैं। उस लोकल स्टेट के भी पुलिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करके उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, क्लोज इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इसके अलावा ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे होता है वो है, हर स्टेट का अपना भी एक आईबी होता है जिसको हम इंटेलिजेंस ब्रांच बोलते हैं। तो ये जैसे आईबी सेंटर में काम करती है, उसी तरह से स्टेट आईबी जो है वो स्टेट लेवल पे काम करती है। और स्टेट आईबी जो है उनके भी ब्रांचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच बोलते हैं, जो एसपी के अंडर में होता है। और ये जो डीआईबीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, ये लोकल थाने के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस कलेक्शन का। इसके अलावा देयर आर टू मोर एजेंसीज which are two more bodies, not agencies. They are called the MAC, which is multi-agency center, which is a nodal agency for sharing of intelligence amongst various bodies. और इसी के तहत पे स्टेट में भी एक स्मैक मीटिंग्स होती हैं, जिसमें कि स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर होती हैं। उसमें तमाम तरह की एजेंसियां, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय एजेंसीज, ये सारी जो है एक साथ बैठ के और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करती हैं।